आज जो क्लास होगा सेशन चलेगा वो फिजिक्स का होगा। क्लास 7 के लिए जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड प्रेशर, और उसका टॉपिक है सब टॉपिक मोशन। तो सबसे पहले जो है बेसिक डिफरेंस जान लेंगे कि मोशन और रेस्ट इसको बोलेंगे। तो मोशन और रेस्ट जो है रियलिटी में क्या है, और मोशन और रेस्ट जो अर्थ में है उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करें। अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग अर्थ में, ठीक है, सारा बॉडी अभी बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या किसी कार में सफर कर रहे हैं, घर में आराम कर रहे हैं, हालांकि आदमी अपने आप को रेस्ट मानेगा। डेस्क में बैठे हुए, क्लास में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, हालांकि अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट। लेकिन एज अ कंपेयर टू अगर अर्थ से कंपेयर करेंगे तो अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर मूविंग बॉडी में रहेगा या मूविंग बॉडी से अटैच रहेगा, या किसी घूमने वाला चीज़ या दौड़ने वाला चीज़ या चलने वाला चीज़, जैसे एक आदमी कार में बैठा हो तो उसके लिए वो रेस्ट में, लेकिन कार क्योंकि चल रहा है इसीलिए वो क्या बनेगा, मोशन में। क्योंकि अर्थ कंटिन्यूसली घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, इसीलिए हम लोग भी कंटिन्यूसली किस फॉर्म में, मोशन में। लेकिन क्योंकि हम लोग अर्थ की क्रीचर है, हम लोग दुनिया में रहते हैं, तो हम लोग जो है कंपेयर करेंगे कि जो बॉडी रुका हुआ है उसको बोला जाता है रेस्ट, और जो बॉडी उस पर कंपेयर है, मोशन मूव कर रहा है, उसको बोलेंगे मोशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है मोशन और रेस्ट का। एक आदमी खड़ा प्लेटफॉर्म में, ठीक है, तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो बन जाएगा रेस्ट, लेकिन उसको रेस्ट बनाने के लिए किसी और चीज़ को कंपैरिजन में मोशन में रखना पड़ेगा। कोई दूसरा अगर मोशन में है तभी उसके बिना पर वो रेस्ट में। अगर वो प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है तो फिर वहाँ रेस्ट नहीं बता सकते, क्योंकि सारा चीज़ रुका हुआ है। लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द ट्रेन आ रहा है और जा रहा है तो मोशन हो रहा है ट्रेन का। तो एज कम्पेयर टू ट्रेन, वो आदमी वो प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है वो रेस्ट में है, और जो आदमी प्लेटफॉर्म ये ट्रेन के अंदर है वो बन जाएगा मोशन। तो हर एक बॉडी या तो मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, ठीक है। अगर रुके हुए हैं तो किससे रुके हुए हैं वो भी देखना पड़ेगा, और अगर चल रहे हैं तो उस कंपेयर में किसके साथ, यानी कोई रुका हुआ है तब हम चल रहे हैं, कोई बॉडी स्टैटिक है, कोई बॉडी रुका हुआ है तभी वो रेस्ट में है और हम मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम मोशन। तो ये मेरा मोशन और रेस्ट का टॉपिक। अब क्योंकि मोशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मोशन जब पढ़ेंगे तो मोशन हर अलग अलग फील्ड में हो सकता है, हर अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। कोई घूम सकता है, कोई स्ट्रेट टाइम में जा सकता है, कोई वक्ती तौर पे होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में होता है और दूसरा का टाइम नहीं है, ठीक है, कभी हो सकता है। तो उसको हम लोग बेसिकली अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, और उसी कैटेगरी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। इसको ट्रांसलेटरी बोला जाता है, इसको रेक्टिलिनियर बोला जाता है, इसको हम लोग कर्वीलिनियर बोलेंगे, रोटेशनल बोलेंगे, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, और रोलिंग भी यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म भी। तो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस, और उसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से सारा मोशंस दुनिया में, यानी वर्ल्डली एग्जाम्पल, यानी डे टू डे वर्क में कहाँ कहाँ काम आता है। हम लोग सारा मोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, बस आज जानेंगे कि वो सारा मोशंस कहाँ पर होता है और उसका बेसिक एग्जाम्पल कौन सा है। तो सबसे पहले जो नाम है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। तो पेज नंबर 18 में जब हम आएंगे तो वहाँ टाइप्स ऑफ मोशन के डेफिनेशन में 18 में सबसे पहला मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन हर उस बॉडी को बोला जाएगा जो किसी टाइप का डिस्टेंस कवर किया हो। सपोज एक बॉडी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ए यहाँ मूव किया, ठीक है, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, कहीं भी मूव करेगा एक बॉडी या उसके ऐसा और भी बॉडी जब किसी भी डायरेक्शन में किसी भी फॉर्म में मूव करेगा और एक डिस्टेंस कवर करेगा, एक दूरी मेंटेन करेगा कि एक जगह से दूसरी जगह वो गया है, एक डिस्टेंस उसका कवर हुआ है, ऐसा मोशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन is a type of motion in which every particle of an object moves through the same distance in the same time. एक बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसका सारा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे में एक बॉडी है, ठीक है, अब मेरा मूवमेंट जो है इस लाइन पे हो रहा है,
तो मेरा मूवमेंट, मेरा पैर पीछे बढ़ा, मेरा चेहरा भी आगे बढ़ रहा, मेरा हाथ भी आगे बढ़ रहा, हर बॉडी का पार्ट उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड के साथ और उतने डिस्टेंस और पर्टिकुलर टाइम के साथ कंज्यूम हो रहा है। तो इस टाइप का मोशन को बोलेंगे ट्रांसलेटरी। एक बॉडी का सारा पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ वो बॉडी मूव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अभी ट्रांसलेटरी मोशन में आएंगे, तो ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है, रेक्टिलिनियर में फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद कर्विलिनियर में, ठीक है, और थर्ड में आएंगे तो मेरा है वो है सर्कुलर। रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर। लेकिन पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कैसे भागेंगे। सबसे पहला है रेक्टिलिनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट। तो कोई भी फिजिकल मोशन को अगर स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर रहा है कि बॉडी यहाँ था यहाँ चली गई, ठीक है, वो बॉडी एक जगह से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन, चाहे वो कार हो एक स्ट्रेट रोड में मूव कर रहा, या एक बॉडी या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, या फिर एक आदमी दौड़ रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो सब मोशन बन जाएगा मेरा रेक्टिलिनियर मोशन। ये सबसे कॉमन मोशन है जो आदमी रोज देखता है। अब जैसे रास्ता जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, वहाँ जो भी चीज़ चलेगा या जो भी चीज़ दौड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। वहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन में। पहला है ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रेल ट्रैक, ठीक है, ट्रेन का मूवमेंट, रेल पे पटरी पे सवार है, वो मूव कर रहा है, तो ट्रेन का मूवमेंट अगर स्ट्रेट लाइन में है तो बन जाएगा रेक्टिलिनियर। दूसरा मूवमेंट ऑफ अ स्नूकर बॉल, बिलियर्ड्स खेले हो देखे होंगे, स्नूकर या पूल, अगर रोल कर रहे हैं एक जगह मूव कर रहे हैं, एक ही लाइन मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। कार और बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड में कार और बस मूव कर रहा है, वो भी एक एग्जांपल बन जाएगा मेरा रेक्टिलिनियर मोशन। फ्री फॉलिंग फ्रूट फ्रॉम ब्रांच, अच्छा ऊपर से नीचे भी गिरने वाला है, वो ऊपर से नीचे कोई ड्रॉप हो रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉप हो रहा है तो उसको भी हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर। अब आ जाएंगे दूसरा, रेक्टिलिनियर का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन है। कर्विलिनियर, कर्व से मतलब क्या होता है, कोई चीज का इस तरीके से कर्व हो, यानी क्या आते वो टर्न भी है, तो कोई ऐसा मूवमेंट जिसमें टर्न हो रहा है, जैसे गाड़ी एक रोड है, ठीक है, गाड़ी यहाँ से मूव कर रहा है, अब उसको राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेना है, तो जो यहाँ टर्न दिखाएगा इस टर्निंग को बोला जाएगा कर्विलिनियर मोशन। जब तक वो स्ट्रेट लाइन में था तब तक वो रेक्टिलिनियर था, कर्व हो गया तो कर्विलिनियर। द टाइप ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। एक कर्व पाथ होना चाहिए, कर्व लेना चाहिए, राइट या लेफ्ट की तरफ मूव होना चाहिए। एग्जांपल, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। जब सन बीच में है और अर्थ जो है कोने में घूम रहा है, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं, हमेशा कंटिन्यूअसली वो कर्व पाथ में है, तो यहाँ कर्व पाथ में मोशन को बोला जाएगा कर्विलिनियर मोशन। इसमें और सर्कुलर में डिफरेंस है, कर्विलिनियर किसी भी कर्व पाथ में मूव करता है, लेकिन सर्कुलर मोशन होने के लिए उसको एक सर्कल यानी साइक्लिक ऑर्डर में मूव करना पड़ेगा। ये हो गया सर्कुलर मोशन। एक सर्कल मतलब एक राउंड पाथ है या फिर एक सीरियल इर्द-गिर्द कोई चीज दौड़ रहा है, इस मोशन को बोलेंगे सर्कुलर। लेकिन एक तो जो ऐसे किया फिर ऐसे टर्न मारा फिर ऐसे फिर टर्न मारा, तो इस टाइप का मोशन को बोलेंगे कर्विलिनियर। सर्कुलर मोशन सिर्फ सर्कुलर पाथ में हो सकता है, कर्विलिनियर मोशन कहीं भी हो सकता है, बस उसको कर्व देना है, उसका एंगल जो है डिविएट हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, उसको बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन। तो कुछ कर्विलिनियर मोशन के एग्जांपल देख लेते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, सन जो मूव करते हैं, अर्थ जो मूव करता है सन के इर्द, उसको रेवोल्यूशन बोला जाता है। अब वो रिवॉल्व करता है एक बहुत ही लंबा एलोंगेटेड कर्व मोशन, उस कर्व को बोला जाता है इलिप्टिक या इलिप्टिकल पाथ। तो ऐसा मोशन जो अर्थ कन्वर्ज करता है सन के इर्द, हम उसको बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन। अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, अब हम किसी चीज को फेंका, तो अब जो चीज फेंक रहे हैं ऐसी जाके ऐसे आ रहा है, कब हो गया
तो जोर से तो फेंक ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे जाएगा, तो इसको बोला जाता है कर्वीलिनियर मोशन। आगे चल के पढ़ोगे उसको प्रोजेक्टाइल ही बोला जाता है, ठीक है। A car moving on a curved road, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एक कार का मूवमेंट कर्व रोड में पहाड़ी इलाके में अक्सर जो है zigzag मोशन में रहता है, तो उसको बोला जाता है कर्वीलिनियर मोशन। A ball thrown in a curved path while playing, किसी बॉल को फेंका हुआ ऐसे घूम लिया, ठीक है, बन जाएगा मेरा कर्वीलिनियर मोशन। नेक्स्ट आएंगे सर्कुलर। सर्कुलर का एग्जांपल बता दिया, हर मोशन एक सर्कुलर ऑर्डर में एक सर्कल का फॉर्म में मूव करेगा, गोल 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 घूमेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे रेवोल्यूशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है ऑलमोस्ट सर्कल है, तो इसके इर्द गिर्द घूमना मतलब क्या होगा, सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर फॉर्म में घूमना। अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अ मेरी गो राउंड, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है मेरी गो राउंड का, ठीक है। एक झूला है जो अक्सर आदमी देखता है, बहुत ही कॉमन झूला है, बहुत ही कॉमन राइड है, इसमें जो हम घूम रहे गोल गोल, ये बन जाएगा मेरा सर्कुलर। अब आएगी एक और चीज, रोटेशन, ठीक है। इसमें और उसमें सिर्फ फर्क ये है कि वो भी गोल गोल घूमेगा और सर्कुलर भी गोल गोल घूमेगा, लेकिन रोटेशन तब होगा जब उसका बीच में एक एक्सिस होगा। एक एक्सिस के थ्रू जो है किसी चीज को गोल गोल घुमाया जाए, जैसे टॉप हो गया, ठीक है। टॉप बहुत कॉमन एग्जांपल है। टॉप का डायग्राम अगर देखेंगे तो टॉप में जो है एक यहाँ पर नोम है, ठीक है, पिन पॉइंट, और टॉप जो रोटेट करता है अपना इसी पॉइंट पर नेल पर रोटेट करता है, क्योंकि किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए अगर एक मिडिल एक्सिस चाहिए तो इस एक्सिस वाला रोटेशन को बोलेंगे हम लोग रोटेशन। अर्थ भी जो अपनी तरफ इर्द गिर्द घूम रहा है तो वहाँ एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है। फैन भी जो रोटेट कर रहा है तो वहाँ एक बीच में एक्सिस है, वो घूम रहा है, तो उसे अटैच कर कोई भी चीज़ करेंगे तो रोटेशनल होगा। मोटर का घूमना, मोटर जो घूमता है वो भी रोटेशनल होगा। रोटेशन ऑफ अ साइकिल, साइकिल देखोगे टायर है, टायर के बीच में एक्सिस बना हुआ है, यहाँ रिंग लगा हुआ है या स्पोक्स लगा हुआ है, तो ये इसका घूमने से जो है पूरा टायर घूमता है। तो किसी के घूमने से उसका बाहरी चीज घूमने लगे, ऐसा चीज ऐसा मोशन को बोलेंगे रोटेशन या रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट आएगा ऑक्सीलेटरी मोशन, जिसको हम पेंडुलम मोशन ही बोलते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन उसको बोला जाता है जैसे किसी चीज को सस्पेंड कर दो, ठीक है, किसी बॉडी को सस्पेंड कर देंगे हम, सीलिंग है, वहाँ एक हुक लगाया, ठीक है, और एक बॉल को जो है बांध के रस्सी सस्पेंड कर दें, इसको हल्का सा हम डिफ्लेक्शन देते हैं, हल्का सा हिला दें कि कभी यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा। ये जो गोल गोल घूमना, एक जगह से दूसरी जगह होना, इस टाइप का मोशन को बोला जाएगा ऑक्सीलेटरी मोशन। द टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हो रहा है, ऐसा मोशन को बोला जाएगा ऑक्सीलेटरी मोशन। एग्जांपल, मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ पार्क, देख लो झूला जाती झूलता स्विंग में झूलता फिर वापस उसी डायरेक्शन में, एक आदमी को अगर खड़ा कर दिया जाए और उसको पुश करे तो आगे जाएगा, फिर घूम के वहीं पर आएगा, तो एक जगह से जाना फिर वापस आ जाना, इस टाइप का मोशन को बोला जाएगा ऑक्सीलेटरी मोशन। स्विंगिंग ऑफ अ हैंड फैन, अभी जब पंखा चलता है हाथ वाला पंखा, ठीक है, तो एक बार ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा, एक बार टू और टू और आगे जाना फिर पीछे आना, फिर आगे लेना फिर पीछे लाना, इसको बोला जाएगा ऑक्सीलेटरी मोशन। स्विंगिंग ऑफ अ फेस ऑफ अ टेबल फैन, टेबल फैन देखोगे एक जगह नहीं होता, उसका फेस जो है घूमता है। टेबल फैन जो रखा है टेबल में वो एक जगह नहीं बल्कि एक जगह लेफ्ट घूम रहा है, दूसरी जगह राइट घूम रहा है, लेफ्ट राइट मोशन होता है, तो ऐसा मोशन भी ऑक्सीलेटरी मोशन है। नेक्स्ट आएंगे वाइब्रेटरी मोशन। इसका मोशन का जो डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये बहुत ही शॉर्ट होता है। बॉडी अपना मीन पार्टिकल, तो किसी को यहाँ रखा है, ठीक है, बॉडी यहाँ रखा है, सोचिए मोबाइल को, अभी वाइब्रेट होने लगता है,
तो जो वाइब्रेट करेगा बहुत से बहुत छोटा सा जगह को ही हल्का सा कवर करेगा, इसके सारा अंदर का मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेगा, तब जाके वाइब्रेशन होता है। द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट एज अ होल डज नॉट मूव, देखने में लगेगा कि पूरा बॉडी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन उसका अंदर का पार्टिकल जिस चीज से बना हुआ है वो जो है आपस में मोशन कर रहा है। ये बहुत पैक होता है, इसीलिए आपस में एक दूसरे से टकराएगा, ठीक है, कोलाइड करेगा और उससे जो है वाइब्रेशन करता है। जब दो बॉडी आपस में टकराता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन करता है, झंझनाहट। वाइब्रेशन का मतलब है झंझनाहट। तो इस टाइप का मोशन जिसमें से झंझनाहट पैदा हो रहा है, ये बॉडी अंदर का पार्टिकल सिर्फ एक ही जगह आगे पीछे हो रहा है, तो उस मोशन को बोलेंगे वाइब्रेशन। पूरा बॉडी ऐसा होल नहीं मूव करेगा, उसके अंदर का पार्टिकल मूव करेगा। जैसे मोशन ऑफ अ फ्रॉम ऑफ अ ट्यूनिंग फोक, ट्यूनिंग फोक में आता है इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट, इसको बोला जाता है ट्यूनिंग फोक, ठीक है। अगर हम इसको हिट करेंगे, किसी चीज से मारेंगे या फिर दीवार में ठोक देंगे तो ये आपस में मूव करेगा। हालांकि अलग अलग नहीं होगा, एक ही जगह, लेकिन हल्का सा वाइब्रेशन दोनों में होने लगा। मोबाइल वाइब्रेट करता हाथ में लो, मोबाइल हाथ में, लेकिन लगेगा कि वो आगे पीछे। मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार बजाने के बाद भी, हालांकि गिटार पूरा एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट है हमारे, लेकिन उसको हल्का डिस्पैच करते हैं तो ऊपर नीचे होता है, वो अपना जगह से पूरी तरीके से हटेगा नहीं, बस करीब टू एंड फ्रो स्लाइड हो रहा है। नेक्स्ट आएगा पीरियोडिक, ठीक है। पीरियोडिक मतलब पीरियड से डिराइव किया गया और पीरियड टाइमली होता है, तो एक ऐसा मोशन जो टाइम टू टाइम हो उसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। एक फिक्स टाइम में, जैसे अर्थ है वो एक सन का रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन करेगा सन का, तो 365 डेज में 365 डेज में वो सन का एक रिवॉल्यूशन कर सकता है। तो एक टाइम पीरियड लिया, जितना ही टाइम लेगा, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं हो सकता। तो इस टाइप का मोशन को हम बोलेंगे पीरियोडिक, जिसमें जो है एक फिक्स टाइम में वो काम हो रहा है, ठीक है। द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अच्छा, टाइम मिलेगा और रेगुलर इंटरवल, यानी एक के बाद एक वो काम हो रहा है। 365 दिन लगा है, 365 डेज, उसके बाद फिर 365 डेज लगा और ये कंटिन्यूसली चला जा रहा है, कोई रुका हुआ नहीं। तो ऐसा मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक, टाइमली भी हो और रेगुलर। जस्ट उसका ऑपोजिट है नॉन पीरियोडिक, जो ना टाइमली होगा और ना हर उसका कोई टाइम नहीं। A type of motion in which an object repeats its motion but not at regular interval of time. Repeat होगा लेकिन फिक्स टाइम पे नहीं, उसका कोई टाइम नहीं फिक्स होगा, ऐसा चीज को बोला जाएगा नॉन पीरियोडिक। जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, वोल्केनो जो फटता है उसका कोई टाइम है, लेकिन एक बार वोल्केनो निकला तो दोबारा भी निकल सकता है, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं, तो हो जाएगा नॉन पीरियोडिक मोशन। फिर आएंगे मल्टीपल मोशन और कंबाइंड मोशन। मल्टीपल मतलब एक के बाद एक, और कंबाइंड का मतलब जो बहुत सारा मोशन एक जगह काम करेगा उसको बोलेंगे कंबाइंड मोशन। While studying about examples of various types of motion, you could have observed that a single object might undergo multiple types of motion. जैसे एक साइकिल ले लो, बाइसाइकिल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल। तो बाइसाइकिल में जो है आदमी पैडल को रोटेट करता है, सर्कुलर रोटेट हो रहा है, लेकिन एक पैडल दूसरा पैडल से क्या अटैच है, और अटैच होने के बाद उसमें जो व्हील लगा हुआ है छोटा सा वो रोटेट हो रहा है। तो पैडल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, व्हील जो है रोटेट हो रहा है, और उस व्हील का रोटेट होने में साइकिल जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो फाइनल मोशन क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन, एक साइकिल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो काम हो रहा है वो सर्कुलर भी हो रहा है और रोटेशनल भी हो रहा है। तो ऐसा एग्जांपल हो जाता है कंबाइंड मोशन, जहाँ पर एक से ज़्यादा मोशन मिलके एक फाइनल रिजल्ट निकालना है। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल, मोशन मेड बाय बाइसाइकिल, ठीक है, बाइसाइकिल राइडर अक्सर जो मोशन अंडरगो करता है। द टायर्स एंड पेडल्स ऑफ अ बाइसाइकिल undergo rotatory motion whereas bicycle undergoes translatory motion. बाइक या साइकिल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन उसको घुमाया जा रहा है,
A soccer ball undergoes both rotational and translation motion. एक सॉकर बॉल है, ठीक है, एक बॉल को जब किक किया जाएगा तो बॉल तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन बॉल क्या होगा, घूमते हुए जाएगा, तो वहाँ सर्कुलर भी हो रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है। Any moving vehicle on the road undergoes translatory motion to move forward, curvilinear to take turns and rotational motion parallel parallel. एक गाड़ी को अगर स्ट्रेट लाइन में ले आ रहा है, ठीक है, हमको राइट टर्न मारना है, तो वहाँ टर्न होगा, कर्व होगा, तो ट्रांसलेटरी मोशन बन जाएगा कर्विलिनियर मोशन, और एक कर्विलिनियर मोशन ला कौन रहा है, एक सर्कुलर मोशन टायर की वजह से। टायर सर्कुलर ऑर्डर में घूम रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, टायर हो रहा है सर्कुलर मोशन, गाड़ी आगे बढ़ रहा है ट्रांसलेटरी मोशन, और अगर टर्न लेंगे तो कर्विलिनियर मोशन। अब आएंगे रोलिंग मोशन, ठीक है, the type of motion in which objects undergo both rotational and translatory motion, यानी दोनों को, इस दोनों को जो ऐड करेंगे तो ऐसा कंबाइन इफेक्ट जिसमें बॉडी रोटेशनल भी हो रहा है और आगे ही बढ़ रहा है, तो ये दोनों को कंबाइन इफेक्ट को बोलेंगे मेरा रेक्टिलिनियर भी और रोटेशनल भी हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा रोलिंग, ठीक है। कोई भी चीज को रोल करेंगे तो घूम रहा है लेकिन आगे बढ़ रहा है, तो घूम रहा है इसका मतलब रोटेशनल है और आगे बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन इसका मतलब ट्रांसलेशन, तो उसको बोला जाएगा रोलिंग कंबाइन। फिर आएंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड बियॉन्ड यूनिफॉर्म मोशन। A body is said to be a uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. इसका एग्जांपल दे रहे हैं, तो जो स्टेशन है, स्टेशन बी और स्टेशन सी, ठीक है, ट्रेन आके यहाँ रुका हुआ है स्टेशन ए में, तो उसको ए से बी में जाना है, हॉल्ट लेना, और उसके बाद बी से सी में जाना है, वहाँ भी हॉल्ट। तो ए से बी का डायरेक्शन जो है 5 किलोमीटर और बी से सी का भी डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है। अगर वो ए से बी आने में सपोज 5 मिनट्स लेता है, ठीक है, और बी से सी आने में भी वो 5 मिनट्स लेता है, तो ऐसा मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। सेम डिस्टेंस एंड सेम कवरेज टाइम, यानी जितना डिस्टेंस है उसको उसी के बराबर टाइम पे कवर किया जाए। देखो दोनों का टाइम देख लो सेम है, दोनों का डिस्टेंस देख लो सेम है। यहाँ भी अगर डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, इसको भी से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। जब दो जंक्शन में सेम स्पीड हो रहा है या फिर सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर अप किया जा रहा है, तो ऐसा मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, समझो इसको कवर करने में उसको 5 मिनट लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ कवर करने में उसको 7 मिनट लगा, हालांकि डिस्टेंस सेम था, ठीक है, तो टाइम भी सेम होना चाहिए। अगर टाइम सेम होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, और टाइम अगर डिफरेंट होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, इसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो अभी यही का सेशन है, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज